We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारतीय नौसेना को जल्द ही दुनिया के सबसे हाईटेक मल्टी रोल स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स में से एक यानी तमाल मिलने वाला है। इस युद्धपोत को रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया है। घातक ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम ये युद्धपोत तलवार कैटेगरी के स्टील्थ फ्रिगेट्स का हिस्सा है, जिनका निर्माण 2016 में हुए भारत रूस समझौते के तहत किया गया है। INS तमाल जल्द ही नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। इस खबर से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है तो चीन का चैन भी छिन गया है। रिपोर्ट देखिए। जब नौसेना ने दिखाया था एक्शन, पाकिस्तान में मची थी टेंशन। जब भरी थी INS विक्रांत ने हुंकार, कराची में मच गया था हाहाकार। नौसेना का प्लान था विध्वंसक, समंदर में तैयार थे विनाशक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय नौसेना की तैयारी देखकर पाकिस्तान की घबराहट बढ़ गई थी। उस वक्त भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह और पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। तब नौसेना का बेड़ा कराची के पास तक पहुंच गया था। अरब सागर में नौसेना ने 36 युद्धपोतों की तैनाती की थी, जिसमें INS विक्रांत जैसा शक्तिशाली युद्धपोत भी शामिल था। भारत की जल, थल और नभ की ताकत के सामने पाकिस्तान 4 दिन भी नहीं ठहर सका था और मुनीर की सेना घुटने टेकने को मजबूर हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना और एयरफोर्स की काफी चर्चा हुई। भारतीय मिसाइलों के हमलों में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों के साथ साथ उसके अहम एयरबेस तक तबाह हो गए। जमीनी लड़ाई में भी भारतीय सेना ने सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी सेना की कई पोस्ट भी मिट्टी में मिला दी थी। वहीं समंदर की रखवाली के लिए इंडियन नेवी भी मुस्तैद रही थी। नौसेना की ताकत को देखते हुए पाकिस्तान ने समंदर के रास्ते कोई हिमाकत करने की जरूरत तक नहीं की थी। भारतीय सेना के निशाने पर पाकिस्तान का कराची शहर था। नौसेना के युद्धक जहाज पलक झपकते ही कराची को नेस्तनाबूद करने को तैयार थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समंदर में पाकिस्तान की मजबूत घेरेबंदी करने वाली भारतीय नौसेना अब और ताकतवर बनने जा रही है। हिंद की नौसेना को दुनिया का सबसे घातक युद्धपोत मिलने जा रहा है। एक ऐसा युद्धपोत जो दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा, जो पानी के नीचे के खतरों का मुकाबला करने में सक्षम होगा, जो पलक झपकते ही दुश्मन की पनडुब्बियों को इतिहास बना देगा, जो भारत की खतरनाक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा। भारतीय नौसेना को अगले कुछ दिनों में मिलने वाले इस घातक युद्धपोत का नाम है INS तमाल। रूस में निर्मित स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तमाल सभी समुद्री परीक्षणों में कामयाब रहा है और कुछ दिनों में आधिकारिक रूप से इंडियन नेवल शिप तमाल यानी INS तमाल के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। ये भारतीय नौसेना के लिए सिर्फ एक और वॉरशिप नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से गेम चेंजर साबित होगा। जानकारी के मुताबिक रूस 28 मई को तमाल को भारत को सौंपेगा। रूस में निर्मित 2 फ्रिगेट्स में से पहला INS तुशील नौसेना में शामिल हो चुका है। INS तमाल एक
गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो हमको रशिया से मिली है। ये 2016 में एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें रशिया से 4 मिली हैं, 2 रशिया में मैन्युफैक्चर होंगी और 2 एक जॉइंट वेंचर इंडिया में होंगी। और ये लास्ट इम्पोर्टेड फ्रिगेट होगी, वॉरशिप होगी, बिकॉज इसके बाद हमारी जितनी भी फ्रिगेट्स हैं वो भारत में ही बनेंगी। सूत्रों के अनुसार तमाल ने सभी समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। अब इसे रूसी डॉकयार्ड में अंतिम निरीक्षण के लिए लाया जा रहा है। इसके बाद इसकी आधिकारिक कमीशनिंग रूस में ही की जाएगी, जहां भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस वॉरशिप की डिलीवरी के साथ ही भारत को अपना 14वां फ्रिगेट हासिल हो जाएगा, जिससे नौसेना की मारक और निगरानी क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। तलवार की तरह तेज धार वाले तमाल को तेज और सटीक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। सिर्फ एक लड़ाकू जहाज नहीं, बल्कि एक फुल स्पेक्ट्रम कॉम्बैट प्लेटफॉर्म की तरह है। INS तमाल 30 नॉट यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है। इसकी ऑपरेटिंग रेंज करीब 3000 किलोमीटर की है। करीब 3900 टन का ये युद्धपोत भारी हथियारों से लैस होने के बावजूद चुस्त है। ब्लू वाटर ऑपरेशन यानी गहरे समुद्रों में लंबे समय तक संचालन की क्षमता रखने वाले इस युद्धपोत से भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के साथ साथ हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक दबदबा कायम कर सकता है। ये युद्धपोत सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकता है, जो इससे दुश्मन के जहाजों के लिए बड़ा खतरा बनाता है। इसमें एंटी सबमरीन रॉकेट्स और टॉर्पीडो लगे हैं, जो पानी के नीचे के खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हैं। ये एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को ले जा सकता है और संचालित कर सकता है, जो विस्तारित निगरानी और युद्ध मिशनों के लिए उपयोगी है। इसे रडार से बचने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे ये दुश्मन की नजर से बचकर ऑपरेशन चला सकता है। इससे इस युद्धपोत की आधुनिक युद्ध में क्षमता और बढ़ जाती है। INS तमाल को दुश्मन का काल कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस फ्रिगेट पर एक से बढ़कर एक विध्वंसक हथियार लगाए गए हैं। ये जंगी जहाज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च एंटीशिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल तैनात हैं। साथ ही 4 KT-216 डिकॉय लॉन्चर्स लगे हैं। इसमें 24 स्टील 1 मीडियम रेंज की मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। तमाल पर एक 76 mm की ऑटो मेलारा नेवल गन भी लगी है। इसके अलावा 2 AK-630 CIWS और 2 काश्तान CIWS गन लगी हैं। इन खतरनाक बंदूकों के अलावा 2 533 मिलीमीटर की टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं। एक रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किया गया है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी खासियत ब्रह्मोस से लैस होना है, क्योंकि भारत की ये विध्वंसक मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना लोहा मनवा चुकी है। इस पे जो आर्मामेंट है ब्रह्मोस की मिसाइल है, एंटीशिप मिसाइल है ब्रह्मोस की, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ऊपर है। और आप जानते हैं कि क्रूज मिसाइल है तो ये बहुत घातक हो जाती है। दुश्मन भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता इस मिसाइल को। इसकी ऑपरेटिंग रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब कि एक हमारी नेवी को ब्लू वाटर कैपेबिलिटी मिलती है। ये लंबे ड्यूरेशन के लिए हम इसको सी में रख सकते हैं और एयर, सरफेस, सब सरफेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये काम करती है। इस जंगी जहाज पर एक कामोव 28 या एक कामोव 31 या ध्रुव हेलीकॉप्टर लैस हो सकता है। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। खासियत इसकी है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इसमें रडार टेक्नोलॉजी है, जिससे ये दुश्मन के रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे।
INS तमाल 100 मिलीमीटर की मल्टीपर्पज आर्टिलरी गन से भी लैस है। ये हथियार हवा, जंगी जहाज, सतह, जमीन पर हमला करने में सक्षम है। ये हथियार -10 डिग्री से +85 डिग्री तक घूमकर हमला कर सकता है। ये 1 मिनट में 60 राउंड फायर करता है, यानी हर सेकंड में एक गोली निकलती है, जो किसी भी बड़े जहाज, कैरियर, विमान या हेलीकॉप्टर या पनडुब्बी को निशाना बना सकती है। इस हथियार में 350 गोलियां स्टोर रहती हैं। जरूरत पड़ने पर कुछ ही मिनट में फिर से रिफिल हो जाती हैं। इस तरह की बहुस्तरीय क्षमताएं इसे समुद्री युद्ध की आधुनिक जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह से फिट बनाती है। INS तमाल की इन्हीं खूबियों के कारण पाकिस्तान डरा हुआ है। समंदर के मोर्चे पर पहले से ही पिछड़ रही पाकिस्तानी सेना को और पिटने का भय सताने लगा है। ये एक बहुत ही वर्सेटाइल वेपन प्लेटफॉर्म है नेवी के पास, जिसमें स्टेल्थ भी है और इसमें एंड्योरेंस भी है और इसमें आर्मामेंट भी है, और ये अंडर सरफेस भी कैपेबिलिटी है कि सबमरीन्स को भी ये टैकल कर सकेगी। तो एक आधुनिक टेक्नोलॉजी की ये एक फ्रिगेट है जो भारतीय नेवी की कैपेबिलिटी को और भी स्ट्रॉन्ग करेगी, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास आज की डेट पे इस तरीके की स्टेल्थ फ्रिगेट उनके नेवी के पास नहीं है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केवल 4 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। पाकिस्तान के अनुरोध पर भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर को राजी हुआ था। हालांकि ये बच्चा जानता है कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए सेना ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और पाकिस्तान की कोई भी हिमाकत उसे भारी पड़ सकती है। समंदर में मौजूद भारत के युद्धपोत किसी भी वक्त पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का दम रखते हैं। And we completely dominate in the maritime front. Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst 3 services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. भारतीय नौसेना ने दिखा दिया है कि पाकिस्तान समंदर में हमारे सामने कहीं नहीं टिकता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान INS विक्रांत अरब सागर में कराची के पास एक अवैध समुद्री कवच के तौर पर तैनात था, जिससे पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से दबाव में रही और हमला करना तो दूर की बात, भारतीय सीमा में घुसने का दुस्साहस तक नहीं दिखा पाई। अब नौसेना के बेड़े में चलता फिरता ब्रह्मास्त्र INS तमाल भी शामिल होने जा रहा है। इससे पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ेगा और वो भारत के खिलाफ कोई हिमाकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।